बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से निकल के आई है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के दुनिया को गवादर से तेल सप्लाई करेंगे। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि ईरान अमेरिका की जंग के बायस आपने हरमज़ को बंद करने या आपने हरमज़ के ब्लॉकेट की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त तेल की सप्लाई से मुतासर हो रही है। तो इस बिना पे नाज़रीन, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिल के बहुत बड़ा जो प्लान है ये कर लिया है। कैसे अब ग्वादर से जो है दुनिया को तेल सप्लाई हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और चूँकि मोहम्मद बिन सलमान के इस इकदाम से पहले ही नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अपनी जो अलहदगी है इसका ऐलान किया था। तो इसके फौरी बाद नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जद्दा के अंदर इंतहाई अहम तरीन एक इजलास तलब किया। इस इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ, इस पर भी तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी के अंदर साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये इस वक्त जो ताल्लुकात हैं, जो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हमेशा से बरादराना ताल्लुकात की बिना पे नाज़रीन पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। और इस वक्त ईरान अमेरिका की जंग से जहां पूरी दुनिया जो है वो तेल की सप्लाई से मुतासर हो रही है, तो ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से बड़ा ही एक अहम तरीन फ़ैसला लिया गया है। चूँकि ग्वादर पोर्ट नाज़रीन पहले भी ये ईरान अमेरिका की जंग के बायस काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा जो कार्गो शिप हैं यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे जो है ये लंगर अंदाज हुए थे ईरान अमेरिका की जंग के बायस। अब चूँकि नाज़रीन ये ईरान अमेरिका की जंग के बाद पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि ऑयल सप्लाई का हमें एक अल्टरनेट जो रूट है ये भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आज जंग हुई है, कल को फिर भी हो सकती है, कल को दोबारा से आपने हरमज़ को जो है ब्लॉक कर दिया जा सकता है। तो ऐसे में हमें को अल्टरनेट रूट भी जो है वो देखना चाहिए। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ये बड़ा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि जंग के दौरान यहाँ पे बहुत से जो कार्गो जहाज़ हैं ये लंगर अंदाज हुए थे। और अब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलके बहुत बड़ा एक जो ऐलान है वो कर दिया। चूँकि नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिल के पहले भी सऊदी अरब ने ये जो दिफाई अपने एग्रीमेंट है वो किए हैं, और उसी दिफाई एग्रीमेंट के तहत ही पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाक फ़िज़ाइया पाक फ़ौज, ये सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय हो चुकी है। अब नाज़रीन खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब और ग्वादर के दरमियान ताल्लुकात इसमें बहुत इजाफ़ा हो चुका है। ख़ास तौर पर सरमाकारी और तवानाई के शोबे में इंतहाई अहमियत का हामिल सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं हो चुके हैं। 2026 के ताज़ा तरीन मंजरनामे के मुताबिक सऊदी अरब ग्वादर में अहम मनसूबे में सरमाकारी कर रहा है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी में। सऊदी अरब की जानब से ग्वादर में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब की सरमाकारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ग्वादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए सऊदी अरब जो है ये अपनी $10 अरब जो डॉलर है इसकी सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरामको जो कंपनी है ये पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर ग्वादर में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम करने के मंसूबों पर काम कर रही है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बायस ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत में इजाफा हुआ है और सऊदी अरब की यहाँ सरमायाकारी को खसूसी अहमियत भी हासिल हो रही है। सऊदी अरब ने न सिर्फ रिफाइनरी बल्कि बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे में भी सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया है। यूँ नाज़रीन, ग्वादर में सऊदी अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर समझी जाती है और ये पाक सऊदी दिफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात का एक अहम तरीन हिस्सा भी समझी जा रही है। चूँकि नाज़रीन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ अपना जो बरादराना ताल्लुकात को देखते हुए पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ये ताल्लुकात हो गए, दूसरी तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो लड़ाई है, जो इनकी आपस में कशीदगी है, ये शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ आप सब लोगों को मालूम होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ओपेक से और ओपेक प्लस से जो है
علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے آج ناظرین متحدہ عرب امارات کے ایک عہدیدار کی طرف سے بتایا گیا ہے CNN کو کہ ملک اس وقت کسی بھی ملٹی لیٹرل تنظیم سے علیحدگی پر غور نہیں کر رہا۔ یہ بیان اس وقت آیا جب UAE کے اوپیک سے نکلنے کے فیصلے کے بعد یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ وہ دیگر عالمی اداروں سے بھی الگ ہو سکتا ہے۔ اماراتی حکام نے بتایا کہ اس وقت اپنی عالمی شراکت داریوں اور مختلف اداروں میں کردار کا مجموعی جائزہ لے رہا ہے، تاہم کسی بھی تنظیم سے نکلنے کا کوئی فیصلہ زیر غور نہیں ہے، صرف اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں اسپیشلی جدہ کے اندر ایک اہم ترین ہنگامی جو اجلاس ہے وہ طلب کیا تھا۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل GCC کا ہنگامی مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں خطے کے موجودہ صورتحال، علاقہ سلامتی، سیاسی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس ان حالات میں ہوا جب خلیجی ممالک حالیہ 2 ماہ سے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جاری جنگ کے باعث براہ راست کشیدگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالیہ تنازع بعد یہ ایک خلیجی رہنماؤں کی پہلی براہ راست ملاقات بھی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جدہ میں ہونے والے اجلاس میں خلیج تعاون کونسل کے رہنما اور وفود کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، کویت کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید شریک ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اجلاس میں مشترکہ طور پر کام کو مزید مضبوط بنانے اور بحرانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کے لیے مربوط حکمت عملی بھی تیار کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی اہلکار کے مطابق اس ملاقات کا بنیادی مقصد ایران کی جانب سے ہونے والے ہزاروں میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا بھی تھا۔ اب اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ان فیوچر اگر ایران کی طرف سے دوبارہ سے کوئی بھی اسی طرح کا حملہ خلیج کے ممالک کے اوپر کیا جاتا ہے تو خلیج کا کیا جو ہے پروگرام ہوگا یا خلیج کی کیا حکمت عملی ہوگی ایران کے خلاف۔ لگتا نہیں ہے کہ اب جو ایران قطر یا سعودی عرب کے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کے اندر پاکستان اس وقت موجود ہے۔ پاکستان نے اپنی جو موجودگی وہاں پہ ظاہر کر دی ہے، اور قطر بھی ناظرین پاکستان کے ساتھ اپنا جو دفاعی معاہدہ ہے یہ کرنے جا رہا ہے، تو اس لیے ایسا اب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب تک اتنے اپنی فیڈ بیک 1000 کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔